सीमा पे भी कोई जवान नहीं जाएगा देश की सुरक्षा के लिए? तब मोदी जी अपना झोला लेके गुजरात से दिल्ली क्यों आ गए थे? यार हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया, अजीबोगरीब बात करता है। रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उस एक युवा के आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो जूते जूते मारते मारते तुम्हारा मुंह का एकदम समोसा बना देंगे। और तुम क्या करते हो, 92 नंबर पर कटप लाते हो, 92 पर लाते हो। ये तुम्हारे बाप से सोल्व होगा क्या? यार चुतिया समझ रखा है क्या तू? पागल है क्या? अगर नौकरियां नहीं दी गई और अब अगर रोजगार पे बात नहीं हुई तो इस देश का युवा गले में बेरोजगार का पट्टा डाल के घूमेगा। जो ये मीडिया सरकार के कहने पे ये दिखा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। इससे सरकार का ईगो इतना बढ़ चुका है कि आज सरकार खुद को देश से ऊपर समझने लगी है। आप कितने भी आंदोलन कर लो, कितने भी प्रोटेस्ट कर लो, आपकी बात पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और पूछता है भारत, अब युवा पूछता है कि तुम कब हमारी खबर दिखाओगे। अर्नब पूछता है युवा कि तुम कब हमारी खबर दिखाओगे। अगर आज इस देश की सेलिब्रिटी, आज अगर इस देश का न्यूज चैनल आगे बढ़ा है तो वो हमने बढ़ाया है। आज देश का 2.5 करोड़ युवा अगर परेशान है तो इंटू 5 कर लो, 12.5 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। और उन सबके मोबाइल घर में जब टीवियों में ये चैनल डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम क्या चीज हैं। हम नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सबको अनसब्सक्राइब करा देंगे इस युवा और उनकी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल से। तब आपको हमारी ताकत के बारे में पता चलेगा। ये तो हमारी प्लानिंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद अभी क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। ये आंदोलन अभी इस बात पे है कि सरकार को बात करने के लिए विवश करना है कि रोजगार पे बात कब होगी। इस देश के अंदर शिक्षित होने के मायने खत्म हो गए। आप बताइए, बीटेक करके आदमी घूम रहा है, बीटेक के कोई मायने नहीं रहे, एमबीए करके बच्चा घूम रहा है। ये एसएससी या गवर्नमेंट जॉब में आपको मालूम है इतनी भीड़ क्यों आई? क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट में नौकरियां खत्म हो गई और मोदी जी कहते हैं कि आप अपने मोहल्ले में नौकरी करो। आज जब मैंने ये वीडियो मोदी जी का देखा तो मुझे इतनी हंसी आई। मैं जरूर आपको ये सुनाना चाहूंगा, मेरा दिल है कि मैं ये वीडियो आपको सुनाऊं। आप देखें इस वीडियो को। ये हमारे मोदी जी और ये हमारे प्रधानमंत्री की कितनी बेहतरीन सोच है जिसकी कोई हद नहीं। आवाज सुन लीजिए, ये देखिए। छोटे-छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगार का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है। ये बताइए, ये मोदी जी को करना है कि माँ बाप के साथ बैठ के रूखी सूखी रोटी खा सके। एक बात बताओ, दिल्ली और गांव में क्या अंतर रह गया? अगर सब अपने घर के आसपास ही रोजगार करेंगे, क्या मायने हैं इस मतलब के? तब तो फिर सीमा पे भी कोई जवान नहीं जाएगा देश की सुरक्षा के लिए। तब मोदी जी अपना झोला लेके गुजरात से दिल्ली क्यों आ गए थे? ये भी माँ बाप की सेवा करते और वहीं रोटी खाते। आपके को मैं 2 ऑप्शन देता हूं कि अपने गांव के आसपास 8,000 की नौकरी करके रूखी सूखी खाना पसंद करोगे, 60,000 की नौकरी के लिए दिल्ली आओगे और 1 महीने में घर जाओगे और माँ बाप के लिए भी अच्छे वस्त्र लेके जाओगे। कौन सा ऑप्शन आप सुनोगे? यार हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया, अजीबोगरीब बात करता है कि अपने मोहल्ले में नौकरी ढूंढो। क्या नौकरी ढूंढो? मोहल्ले के सारे कुत्तों को पकड़ के और शहर छोड़ के आऊं? ये नौकरी ढूंढूं गांव में? बताइए क्या करूं? अजीब बात कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी खत्म हुई थी तो गवर्नमेंट जॉब में आए थे। बीटेक करके पता चला कोई 8,000 की नौकरी देने वाला नहीं है क्योंकि देश में उतनी कंपनियां नहीं है। आपके पास और कामों के लिए पैसा था, क्या देश में कोई और काम नहीं हो रहा? आप चुनाव में लाखों करोड़ रुपए खराब कर रहे हैं। दिल्ली में घुसते ही बोर्ड लगा रहता है केजरीवाल 26,000 करोड़ का हिसाब दो। हजारों बोर्ड दिल्ली में लगे हुए हैं, इसमें पैसा नहीं लगता सरकार का। अबे केजरीवाल तुम्हारा कितना दूर का रिश्तेदार है, उसके घर जाके पूछ लो कि हिसाब दो 26,000 करोड़ का। इस बात को बोर्ड पे लिख के पूछने की जरूरत है? अजीब नौटंकी है तुम्हारी। दिल्ली के अंदर आप घुसेंगे, जब भी घुसेंगे तो हजारों बोर्ड लगे रहते हैं केजरीवाल हिसाब दो। केजरीवाल तुम्हें हिसाब देगा कि रात को क्या कर रहा है, ये सब हिसाब तुमसे केजरीवाल मांगेगा। और मांगने तो फोन पे मांगो, तुम्हारे पास केजरीवाल का नंबर नहीं है। संसद में मांगो, विधानसभा के सत्र में मांगो। इन सब चीजों में एमसीडी में पैसा लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। हलवा समझ के रखा है। चिताएं जला दे अपनी अपने परिवार की। रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उस एक युवा के आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आज 25-26 साल का बालक जो 4 साल से तैयारी कर रहा है बाप के पैसे पे, आज जब वो उनको बूढ़ा होता हुआ देख रहा है तो उसकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। क्या उसकी तमन्ना नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को कुछ सुख सुविधा दे सके? बताइए, मोदी जी आपसे पूछता है, युवा पूछता है, भारत नहीं पूछ रहा। अर्नब नहीं हूं मैं, इनकी फैमिलियां नहीं है, इनका परिवार नहीं है। बट हार नहीं मानेंगे। मोदी जी ये देश आपका है तो ये हमारा भी है। हमने भी इस मिट्टी में जन्म लिया है, हम भी इस मिट्टी से प्यार करते हैं, हमारे अंदर भी देशभक्ति है। हम भी आपके उन फैसलों का समर्थन करते हैं जो आपने ठीक किए। बट जहां आप गलत हैं तो बोलेगी प्रजा। देख लीजिए क्या कहा था, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो कलाम साहब भी गलत थे और इनको गलत कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो रुकने वाले हम भी नहीं है। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अरे करो, लिमिट में करो, 10%, 15% करो। तुम्हारे भी भतीजे, फूफे, चाचा के लड़के हैं, हम कह रहे हैं उनको भी नौकरी दो, बट बाकी तो कुछ फेयर करो। हैं या बाकी की पोस्टर बेचनी है तुम्हें? मैदान जंग में धांधु सर आ चुके हैं और जंग का ऐलान हो चुका है। हर हर महादेव, जय महाकाल। एक बार कमेंट ऑप्शन दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, जय महाकाल बोल दीजिए। अब मैदान जंग में आ चुके हैं धांधु सर और भैया अब धांसू जंग होगी एकदम। जो है चिंता करने का जरूरत नहीं, अब लौंडे अकेले नहीं है भैया। पहले मैदान जंग में धांधु सर नहीं थे, हमने नौकरी को छोड़ा तो लौंडों के लिए छोड़ा। महाकाल के आशीर्वाद से सौगंध है महाकाल की भैया, एकदम जो है चिंता करने का जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान वो देश है भैया जहां पे आप जानते हो प्यार से नहीं मिलता है भैया। अगर आजादी मिली तो लड़के मिली, और अगर आपको एनटीपीसी के इस जंग में अगर आपको जीतना है तो भैया लड़ना पड़ेगा महाकाल के आशीर्वाद से। और धांसू सर आपके साथ है भैया। तो मैदान जंग में धांसू सर उतर चुके, इस बात का आगाज कर दीजिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में प्यार बच्चों
और इस चैनल के माध्यम से मैं आगाज करता हूं भैया, हम मैदान जंग का हम ऐलान करते हैं कि भैया जल्द ही मैदान जंग में आप लोगों के लिए मैं आ रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपोर्ट के लिए आ रहा हूं भैया, चिंता करने का जरूरत नहीं है। देखो मुझे दुख इसी बात का होता था, 2 साल से मैं पढ़ा रहा था पर मैं आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था, दर्द था मेरे सीने के अंदर, वो सारा दर्द आएगा महाकाल के आशीर्वाद से, जंग लड़ूंगा आप लोगों के लिए, चिंता करने का जरूरत नहीं है। और अगर एक आवाज उठेगी भैया अनअकैडमी वाईफाई से, मेरे अंदर दर्द होता था, मैं जो बोलना चाहता था पर मेरे को बोलने नहीं दिया जाता था, माय डियर स्टूडेंट, पर अपने इस चैनल के माध्यम से आग लगा दूंगा हिंदुस्तान के अंदर, उन लौंडों के लिए आग लगा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और एनटीपीसी के लिए भैया ईंट से ईंट बजा दूंगा भैया, अब क्रांति होगी, आप होगी क्रांति, दबा के लाइक और शेयर ठोको महाकाल के आशीर्वाद से। और लौंडे लिखिए अब होगी क्रांति, एनटीपीसी के लौंडों के लिए धांसू सर आ चुके हैं मैदान जंग में भैया, ऐलान करते हैं जल्दी मैं आपके लिए वो डेट भी लेकर आऊंगा, जिस डेट पे मैं धरना प्रदर्शन शुरू कर दूंगा आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों। और आप सब एकजुट होकर इस आंदोलन में मेरा साथ देंगे भैया। मुझे एहसास है, दर्द है कि मैं लास्ट ईयर मैदान जंग में नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे पास मेरा चैनल नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरा चैनल है, मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐलान जंग में उतरूंगा और आपके फुल सपोर्ट में उतरूंगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं कुछ मुद्दों पे डिस्कस करना चाहता हूं, जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। आज ये जंग का ऐलान होगा महाकाल के आशीर्वाद से और जल्दी इसकी डेट डिसाइड की जाएगी। अरे भैया सरकार हम लोग बना सकते हैं तो हमारा हक है सरकार से इस बात के लिए कि भैया टाइम से वैकेंसी निकाले, टाइम से एग्जाम ले और भर्ती टाइम से करें महाकाल की सौगंध। एक बार दबा के लाइक और शेयर कर दो महाकाल के आशीर्वाद से। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये एग्जामिनर जो है भाई, तुम अगर पहचान में आ गए ना, ये जो तुम जो रिजल्ट तैयार करते हो ना, अगर पहचान में आ गए ना तो जूते जूते मारते मारते तुम्हारा ना मुंह का एकदम समोसा बना देंगे। मतलब हद हो गई यार। एक तो 2019 में वैकेंसी निकालते हो, 2020 में हम लोग हल्ला करते हैं, तब जाके तुम 2021 में एग्जाम करवाते हो और तब जाके 2022 तक तुम्हारा रिजल्ट आता है। यार ये तुमने 4 से 5 साल जो बर्बाद किए, एक तो बच्चों की पहली बर्बाद कर दी तुमने। वो उम्मीद लगा के इंतजार करते रहते कि भाई मैं 4 साल से लगातार एक एग्जाम के फॉर्म भरकर 4 साल में तैयारी कर रहा हूं, इस बार एग्जाम को निकाल देंगे। और तुम क्या करते हो, 92 नंबर पर कटअप लाते हो, 92 पर लाते हो। ये तुम्हारे बाप से सोल्व होगा क्या? तुम्हारा बाप नहीं लाएगा 92 नंबर, 100 नंबर में से 92 नंबर। तुम दिमाग खराब है तुम लोगों का। और ऊपर से कहते कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, और क्या किया तुमने? 20 गुना रिजल्ट दिया नहीं, 20 गुना खाली रोल नंबर का रिजल्ट दिया। मतलब एक आदमी को 4 जगह 3 पोस्ट पर 4 पोस्ट पर तुमने रिजल्ट दे दी, एक ही व्यक्ति का। लेकिन तुमने क्या किया कि हम 20 गुना रिजल्ट दे दिए। यार चुतिया समझ रखा है क्या? तू पागल है क्या? दिमाग तुम लोगों का काम नहीं करता। मोदी जी मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम एक आध मिसाइल इन लोगों के ऊपर भी छोड़ दो। ये केवल चाइना पाकिस्तान करने से नहीं होगा, कुछ आतंकवादी हमारे देश में भी बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? आज के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। बताओ ऐसे स्टूडेंट का क्या होगा जो 4 साल तैयारी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और सरकार से लड़ाई लड़ते हैं, रेलवे बोर्ड से लड़ाई लड़ते हैं, और तब जाके इनकी स्थिति ये होती है कि ये 3 से 4 लाख लोगों को मतलब ये रिजल्ट देते हैं, और जो काम होना चाहिए मेंस एग्जाम होने के बाद होना चाहिए वो क्या करते हैं कि वो पहले ही पीटी एग्जाम में ही कर देते हैं। ये पोस्ट वाइज अभी कटअप जारी कर दिया। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा। ये कब से होने लगा भाई? समझ में नहीं रहा। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, जितने भी अधिकारी हैं रेलवे बोर्ड में बैठे हुए रिजल्ट तैयार करने वाले लोग, सुन लीजिए, चक्का जाम हो जाएगा और हम लोग कुछ मानने वाले नहीं, कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं मानने वाला है। और यार ऐसे भी लोग मर रहा है, तुम्हारे सामने मरेंगे, मार के मरेंगे। तुम हो इस देश का दुश्मन, गद्दार हो यार। अरे मरेंगे तो मरेंगे, तुमको मार के मरेंगे, खत्म कर देंगे हम तुम्हें। और ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है ना, ये सब हटा लो, ये फालतू का है। पहले एग्जाम होता था, पहले एग्जाम नहीं होते थे क्या? पहले भी होते थे एग्जाम, और 100 में से 92 नंबर तुम्हारा बाप लाएगा। देखिए इसमें एक और समस्या क्या है, इंटर वालों को तो पूरा बर्बाद कर दिया है। इंटर वालों को तो मतलब ऐसा बर्बाद किया जिसका कोई हद नहीं। ग्रेजुएशन वालों को तो थोड़ा बहुत बक्सा भी है। इस वजह से देखिए, दूसरा है कि हम लोग जो 3 टीचर पॉलिसी थी कि भाई एक पहले हम पढ़ा देते थे, सारे टीचर पहले एक बार पढ़ाते, फिर दूसरे टीचर आएंगे उसको रिवीजन कराएंगे, तीसरे टीचर आके उससे क्वेश्चन पूछेंगे। और जो ऑफलाइन में आएंगे लड़के उनके लिए तो 4 टीचर पॉलिसी रखे, एक स्पेशल टीचर लाठी लेके खाली पीटने के लिए वहां पर। लेकिन बड़ा तकलीफ होता है इतना मेहनत करने के बाद भी लड़कों के लिए, जब जानबूझ के बर्बाद किया जाता है इस तरह से, तब काफी ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ पे लड़कों की लाइफ से खेल रहा है, और इसके लिए लड़के आप टेंशन नहीं लेंगे। आपके एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए हम लोग साथ खड़े थे। आपका जब फोटो रिजेक्ट किया था, जो काले लड़के थे उनका फोटो रिजेक्ट कर दिया था, 4-4.5 लाख लड़कों का, 3 महीना लड़ा आदमी, लेकिन रिजल्ट वापस लेके आया था, उनका मॉडिफिकेशन लिंक। इसको भी सुधारा जाएगा। और एक स्टूडेंट क्या कह रहा था कि सर आप हम लोग के लिए आवाज उठाइए। यार तुम्हें बोलना पड़ेगा कि स्टूडेंट के लिए आवाज उठाएं। हम किस समय आपकी आवाज नहीं उठाएं? जब भी आपके साथ कोई समस्या होगी हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा आपके हक के लिए आवाज उठाएंगे। और जिस दिन खान सर आपके लिए आवाज नहीं उठाएं, उस दिन समझ जाइए कि ऊपर वाले ने खान सर को उठा लिया। हम लोग बहुत जल्दी इसको वेल तरीके से सारे टीचर्स के साथ हम भी सबको कॉल कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति है, इसको कैसे सुधारा जाएगा, सुधार के हम लोग लिया जाएगा।